वक्त और अब हम बात करने वाले हैं गुजरात विधानसभा चुनाव के मुद्दों की और खासतौर पर यह कि पानी कितना बड़ा मुद्दा वहां पर बना है। गुजरात विधानसभा चुनावों में आंखों में पानी या आंख के सामने पानी बन रहा है मुद्दा। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था इसका। मिशन 2022 का गुजरात चुनाव कई मायने में आकर्षक है। बीजेपी विकास की रफ्तार को और तेज करने की बात कर रही है, तो वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि विकास से आज भी कई इलाके अछूते हैं और जनता में आक्रोश है, यानी कि बात एंटी इनकम्बेंसी की। आम आदमी पार्टी के पास 10 गारंटी की लिस्ट है जिसके बल पर वो चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करना चाहती है, वही जो फ्रीबी वाले लिस्ट होते हैं उनके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के विपक्ष के दावे को पूरी तरह से खारिज कर रही है। और ऐसा किस आधार पर कह रही है? गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और गुजरात का विकास मॉडल पार्टी को जीत दिलाएगी, ये भरोसा जता रहे हैं वो। राज्य की सत्ता पर 27 साल से काबिज बीजेपी का दावा है कि विकास के सामने इस बार कोई बड़ी चुनौती नहीं दिख रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि पिछला जो 2017 का चुनाव था उसमें जिस तरह बीजेपी को चुनौती मिली थी, शायद इस बार कोई बड़ी चुनौती बीजेपी को नहीं मिलेगी। हर घर नल से जल जैसी योजनाओं ने गुजरात के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या पर काबू पाया है और गुजरात ने अपने नव दिवस यानी कि यही जो 25 अक्टूबर बीता है उस दिन को जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दरअसल निर्धारित लक्ष्य 2 साल पहले ही राज्य के सभी 18,187 गांवों के 100% घरों में नल के जरिए पानी पहुंच चुका है। लक्ष्य के मुताबिक 91,73,000 घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचा दी गई है। गुजरात में शुद्ध जलापूर्ति के लिए 63,287 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर इस लक्ष्य को हासिल किया गया है। राज्य में घर घर तक पानी पहुंचने से पशुपालन के जरिए दुग्ध उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। ये असर होता है जब हर घर पानी पहुंचता है। जल समृद्धि से आर्थिक समृद्धि की तरफ गुजरात तेजी से और अधिक आगे बढ़ रहा है। लोगों की समृद्धि बढ़ रही है। गुजरात में हुए सामाजिक आर्थिक विकास ने सस्ती लोकप्रियता वाले चुनावी वादे के असर को थोड़ा कमजोर तो जरूर कर दिया है। और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो वो कहा था, आंखों के सामने पानी वाली बात जो उन्होंने कही थी, उसको पहले सुन लेते हैं। कांग्रेस एटले कोण भाई? आ कांग्रेस एटले कच्छनी गोर दुश्मन। आ शब्दों हूं तीखा एटला माटे वापरू छू कारण कच्छने पाणी ए एनी सौथी पहली प्राथमिकता हती અને કચ્છમાં પાણી ન પહોંચે એના માટે જે લોકો ખેલ કરતા હતા એમની જોડે એમની જુગલબંધી હતી, એમની જોડે દોસ્તી હતી અને એના કારણે કચ્છને પાણી ન પહોંચેના ષડયંત્રો થતા હતા। સરદાર સરોવર ડેમની ઊંચાઈ ન વધે એના માટે ષડયંત્રો થતા હતા। રોડા અટકાવવાનું કામ થતું હતું। આ તમારો દીકરો જ્યારે ગાંધીનગર બેઠો ને एने नक्की कर्यो कि आ लड़ाई हूं लड़ीश अने उपवास पर बैठा सरदार सरोवर डेम की ऊंचाई वधारी अने भाईओ बहनों आज नहरों पहुंचे के ना पहुंचे, पानी आव्યું के ना आव्યું, हजू काम आगळ वधी रह्યું છે કે નથી वधी रह्યું? तो आखिरकार ये पानी कितना बड़ा मुद्दा बन रहा है और आंखों में पानी से लेकर आंखों के सामने पानी तक का जो सफर है ये गुजरात ने कैसे तय किया है? 2 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं। धीरज कुमार छोटा उदयपुर से और शैलेंद्र मिश्र कच्छ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले धीरज से। धीरज, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने भी इसका खास तौर पर जिक्र किया था, गुजरात में ये जो पानी है ये आंखों में पानी हुआ करता था कभी गुजरात के लोगों के आंखों में, अब आंखों के सामने पानी है। इस पर प्रधानमंत्री ने भी बड़ा खास जोर देकर कहा। लेकिन आप जिस तरह से वहां पर घूम रहे हैं, हमने पहले भी हर घर नल से जल से जुड़ी आपकी कई रिपोर्ट देखी है जो आपने गुजरात से की थी। कितना बड़ा मुद्दा यह विधानसभा चुनावों में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है धीरज? बिल्कुल आपने सही कहा। प्रधानमंत्री ने भी अपनी सभाओं में इसका जिक्र किया है
जी। देखिए, पहले पानी के लिए आंखों में पानी आ जाते थे, आज आंखों के सामने पानी है। और ये गुजरात के विकास की सच्ची कहानी है, क्योंकि जी धीरज की आवाज हमें ठीक से नहीं मिल पा रही है। हम धीरज से आगे चलकर संपर्क करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शैलेंद्र मिश्र, हमारे एक और संवाददाता जो जुड़े हुए हैं कच्छ से, उनसे बात करता हूं। शैलेंद्र, वही सवाल आपसे भी, क्योंकि आप भी गुजरात के विभिन्न इलाकों में घूम रहे हैं और ये बात सच है कि गुजरात जो राज्य है वहां पर पानी की कमी सचमुच हुआ करती थी, लेकिन जैसे कि सोनी जैसी जो योजनाएं हैं और जिस तरह से सरदार सरोवर बांध बना करके पानी पहुंचाया गया और अब तो हर घर नल से जल जो पहुंचाया गया है, उससे लोगों को काफी फायदा हो, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। लेकिन ये बताइए कि चुनाव में नेताओं ने इसको कितना मुद्दा बनाया और ये कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है गुजरात में। लालचंद्र, आमतौर पर हम चुनाव में देखते हैं कि कोई बड़ी समस्या होती है, कहीं पर कोई पुल नहीं होता है, या कोई सड़क नहीं होती है, या बिजली बहुत कम आती है, तब ये सब मुद्दा बनता है। लेकिन हम गुजरात में देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या जिसका हल निकाला गया है, वो भी एक तरह से बहुत जोर शोर से मुद्दा बना है कि गुजरात और कच्छ के लोग से बेहतर कौन समझ सकता है कि पानी की कितनी अहमियत है। और जब सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत हुई, तब नर्मदा का पानी जिस तरह से दूर दराज गुजरात के अलग अलग गांवों में पहुंचा, और कच्छ में जो पानी पहुंचा नर्मदा से कई सौ किलोमीटर पाइप के जरिए और नहर के जरिए, वो एक ऐतिहासिक काम जिस पर भरोसा कच्छ के लोगों को भी नहीं था कि वहां पर नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। हमने बात भी की कच्छ के लोगों से, उनका यह कहना था कि 8-9 दिन में कहीं पानी नसीब होता था और गहरे कुएं से पानी निकलता था, महिलाओं को दूर जाना पड़ता था। आज हर घर में, कच्छ के अधिकांश जगहों पर नल से पानी, मतलब घर घर पानी पहुंच चुका है। और ये एक अकल्पनीय एक तरह से पानी पहुंचने का काम मोदी सरकार ने किया है। और गुजरात सरकार, बीजेपी सरकार की अगुवाई में काम हुआ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और जिस रैली में प्रधानमंत्री वो जिक्र कर रहे थे, जो आप अभी थोड़ी देर पहले सुना रहे थे, वो दरअसल अंजार की सभा थी, और जिसमें मेघा पाटकर, जो सरदार सरोवर बांध के ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में जिन्होंने एक रोना अटकाने का काम किया था, और भारत जोड़ो यात्रा में मेघा पाटकर राहुल गांधी के साथ दिखी थी। और तब से हम देख रहे हैं कि गुजरात बीजेपी के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की जुगलबंदी है मेघा पाटेकर से और विकास विरोधी जो समूह है, जो गैंग है, उनके साथ। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से विकास विरोधी जो लोग हैं, जो सरदार सरोवर की बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोधी थे, उनके साथ कांग्रेस की जुगलबंदी है। और कच्छ में पानी न पहुंचे, चूंकि जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ी तभी यह संभव हो पाया कि कच्छ में पानी पहुंचा। और अब हम मुद्दा ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया कि कच्छ के हर गांव तक पानी पहुंचाएंगे, यानी जिस इलाके में पानी पाइप के और नहर के जरिए पहुंचेगा, ये वहीं के लोगों को भरोसा नहीं था और वहां पानी पहुंच चुका है। तो अब जो थोड़े बचे जगह है, कुछ गांव या कुछ जगह बची हैं, वहां पर पानी पहुंचाएंगे, ये वादा राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात में पानी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा हुआ करता था, लेकिन इस बार बदले हुए परिप्रेक्ष्य में है, जब पानी की समस्या काफी हद तक हल हो चुकी है, न केवल कच्छ में बल्कि पूरे गुजरात में, चाहे उत्तर गुजरात हो जहां दूसरे चरण में चुनाव होगा। शैलेंद्र, जैसे कि हम प्रचार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के विकास को लेकर के मैदान में है, उसको लेकर के मैं आपके पास आता हूं, लेकिन धीरज भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनसे बात करता हूं। धीरज से बीच में संपर्क टूट गया था। धीरज, ये बात सही है कि विकास की धारा बहने के लिए पानी की धारा का बहना पहले जरूरी होता है। तो ये जो पानी की धारा बहाई गई है गुजरात में, गुजरात कई मायनों में विकसित राज्य रहा है, लेकिन ये जो पानी की धारा है, ये विकास की धारा को और मजबूत करके नई समृद्धि वहां पर ला रही है। धीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसा कि मैंने जिक्र किया था, पहले भी मैंने कई रिपोर्ट में जिक्र किया है कि गुजरात सूखा प्रदेश कहलाता है। यहाँ पूरे प्रदेश में पानी की काफी चुनौतियां होती है, और अगर हम
नीति आयोग के आंकड़े को अगर हम टटोलते हैं, नीति आयोग के अगर आंकड़े को हम देखते हैं, तो जल प्रबंधन के मामले में गुजरात देश का प्रथम राज्य रहा है, जो कि लगातार जल प्रबंधन की दिशा में अग्रसर रहा है। चाहे वो वर्षा के पानी की बचाने की बात हो, चाहे कुएं और जी। धीरज से बीच बीच में हमारा संपर्क इसलिए टूट रहा है क्योंकि ये दूर दराज के इलाके में है। हाँ, मैं शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूँ, शैलेंद्र आपके पास आ रहा हूँ। लालचंद्र, मैं वो बात आगे बढ़ाऊंगा, जिस तरह से पीने की पानी की बात नहीं। हाँ शैलेंद्र, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कि एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की कोशिश कर रही है विकास की बात करके, ऐसे में जो हर घर नल जैसी योजनाओं की बड़ी कामयाबी है वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सहारा दे रही है एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने में और विकास की बात को मजबूती से रखने में। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात गुजरात में मोटे तौर पर आप देखें, जब लोगों से बात करें तो नजर नहीं आती। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं एंटी इनकम्बेंसी की, उसकी बात कर रहा था, उसी पर आ रहा था कि पानी जैसी जो एक गंभीर समस्या हल हुई है गुजरात में, वो केवल पीने की पानी नहीं बल्कि कच्छ, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वो फसलें होती थी जो सिंचाई जहां नहीं करनी पड़ती थी, जिसे मोटा अनाज कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, हम देख रहे हैं कि वहां पर अब अमरूद की खेती हो रही है, अनार बोया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन में कच्छ पूरे देश में उदाहरण बना है कि कैसे पानी की बचत से सिंचाई की जा सकती है और नर्मदा के पानी सिंचाई के लिए नर्मदा का पानी पहुंचा है। तो हम देख रहे हैं कि गुजरात में ऐसे उल्लेखनीय कार्य हुए हैं जिसकी चर्चा देश और दुनिया में होती है कि कैसे ड्रिप इरिगेशन में पूरा देश आगे बढ़ सकता है। कच्छ से सीखने की बात कही जाती है। तो निश्चित तौर पर जल प्रबंधन के मामले में, पानी हर घर में नल से जल पहुंचाने के मामले में, और पानी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे नर्मदा का पानी गांवों तक दूर दराज कई सैकड़ों किलोमीटर दूर नहरों के जरिए पहुंचाया जा सकता है, ये परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए की थी सुजलाम सुफलाम योजना में। और उसकी सफलता के बाद हमने देखा कि उत्तर गुजरात जाइए, वहां पर आपको पानी मिलेगा, आप दक्षिण गुजरात जाइए, आप कच्छ आइए, नर्मदा का पानी मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा काम गुजरात में हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि समस्याओं को हल करने का काम गुजरात में किया गया है बीते 27 वर्षों में, जो नई पीढ़ी जानती भी नहीं होगी, चाहे वो पानी की समस्या हो या 2 दशक पहले बिजली की समस्या हो। आज पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में गुजरात अग्रणी है। तो एक एक करके समस्याओं को हल करने का काम किया गया है और यही वजह है कि एंटी इनकम्बेंसी जो विपक्ष बात करती है वो नजर नहीं आती और बीजेपी को लगता है कि वो पिछला आंकड़ा भी और आगे उससे लेके जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे गुजरात चुनाव के मुद्दे, गुजरात चुनाव के हालात और प्रचार, सब चीजों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।